गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत भूगोल शिक्षण में संप्रेषण उपकरणों के उपयोग हेतु आवश्यक शर्तें पढ़ेंगे कि संप्रेषण उपकरण का उपयोग करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को, वह इसका हम पढ़ेंगे। कि जो संप्रेषण उपकरण है वह एक सहायक सामग्री है जिसे पढ़ाने के लिए काम में लाई जाती है। वह एक साधन है, साध्य नहीं है। सेकंड है हमारा, कक्षा में शिक्षण सामग्री का उपयोग करते समय हमें उसके स्तर व उसके आकार का ध्यान रखना चाहिए और कक्षा में शिक्षण सामग्री किस प्रकार उपयोग करनी है, कितने समय के लिए करनी है, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि जब हम शिक्षण सामग्री पढ़ाते हैं तो उसमें चित्रों का उपयोग, पेनों का, रंगीन पेनों का उपयोग भी करना चाहिए। और जब किसी कोई प्रकरण को पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित सामग्री कितनी यूज में होगी, यानी प्रकरण पढ़ाने के लिए कौन सा हमारा जो उपकरण है बेस्ट होगा उसे उपयोग में करना चाहिए। अगर शिक्षण सामग्री हम ज़्यादा उपयोग में लेते हैं तो शिक्षण के अंदर उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता ही है। और जो छात्र हैं उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार ही हमें शिक्षण कार्य कराना चाहिए कि उसकी बुद्धि में कितना मतलब उसे याद होगा या उसका लेवल किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग हमें संप्रेषण उपकरण का उपयोग करना चाहिए। और शिक्षक को यह ध्यान में भी रखना चाहिए कि कक्षा कितनी बड़ी है जहाँ पर हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं। अगर कक्षा का समय ज़्यादा है तो हमें शिक्षण सामग्री का अधिक उपयोग करना चाहिए। अगर कक्षा का आकार छोटा है तो हमें शॉर्ट में पढ़ाना चाहिए। दूसरा है कि शिक्षण का उपयोग करते समय जब हम पढ़ाते हैं तो वह सीखने के लिए सामग्री का उपयोग करते हैं, मनोरंजन के लिए ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये बालक पे अपना एक अच्छा प्रभाव भी डालती है। ये थे संप्रेषण के उपयोग हेतु आवश्यक शर्तें। अब हम पढ़ेंगे इसके गुण क्या है। सेकंड है हमारा गुण कि संप्रेषण उपकरण के कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो फर्स्ट में आएगा कि वह छात्रों के स्तर व आकार के अनुसार होनी चाहिए। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो रंगीन कलर, पेन और जो चार्ट होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। और यह स्वच्छ और साफ भी होनी चाहिए। जो शिक्षण पढ़ा रहे हैं हम सफाई से अगर हम किसी को शिक्षण कार्य करवाए तो दिखने में क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा और दिखने में अच्छा भी लगेगा। इसमें अधिकतर जो भौगोलिक चिन्ह हैं उनका उपयोग भी करना चाहिए तथा शब्दों को अधिक मात्रा में मतलब बड़ा करके या फिर इंटरेस्टिंग में कविता के माध्यम से बच्चों को शिक्षण कार्य भी करवाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो अच्छा दिखता है और जो छात्र है वो भली भांति से इसको समझ भी पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भूगोल शिक्षण में संप्रेषण उपकरण का क्या उपयोग है और इसकी उपयोग विधि क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारी शब्द सामग्री होती है वो चार प्रकार की होती है। इसमें हमारा पहला है दृश्य सामग्री, सेकंड है श्रव्य सामग्री, तीसरा है हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, और चौथा है हमारा क्रियात्मक सामग्री, पांचवा है हमारा प्रयोगात्मक सामग्री। दृश्य सामग्री क्या होती है, जिसे हम देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे श्रव्य सामग्री कहा जाता है और दृश्य सामग्री कहा जाता है। और श्रव्य सामग्री वो होती है जिसमें छात्र सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, उसे श्रव्य सामग्री कहते हैं। जिससे सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, उसे श्रव्यदृश्य सामग्री कहा जाता है। क्रियात्मक सामग्री वे होती हैं ये श्रव्यदृश्य सामग्री के अंतर्गत तो आती है पर इसे इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें छात्र की एक्टिविटी दिखी जाती है, यानी कुछ करके सीखने को इस सामग्री के अंदर मिलता है। और पांचवा है प्रयोगात्मक सामग्री। इसके अंतर्गत छात्र क्या करता है कि सर्वेक्षण करके या प्रयोग करके इस सामग्री का उपयोग करता है। अब इसके अंतर्गत भी इसे बांटा गया है
प्रक्षेपी व अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी के अंतर्गत जो चीज इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चलती है इसे प्रक्षेपी कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से नहीं चलती है उसे कहा जाता है अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी के अंदर क्या आते हैं, मुख्य चलचित्र आते हैं, फिल्म आती है, इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट के अंतर्गत एपिस्कोप आता है, मैजिक लेटर आता है, और स्टेरियोस्कोप आता है। ठीक है। अब अप्रक्षेपी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, शामपट है, मानचित्र है, ग्लोब है, और चित्र है, रेखा चित्र है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। दृश्य सामग्री, ठीक है, जिसे हम देखकर शिक्षार्थी ज्ञान प्राप्त करता है उसे दृश्य सामग्री कहा जाता है। और सर्वदृश्य सामग्री मैं आपको बता चुकी हूँ, पर इसके जो उदाहरण है ये है टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन, ये इसके उदाहरण है। अब दृश्य सामग्री के उदाहरण क्या हो जाएंगे कि टेलीविजन, वीडियो और कंप्यूटर और चलचित्र, ये इसके हो जाएंगे उदाहरण। अब क्रियात्मक जो सामग्री है वो मैं बता चुकी हूँ कि सीखने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं क्रियात्मक सामग्री। इसके हो जाएगी, इसके उदाहरण हो जाएंगे नाटक, प्ले रूम और भौगोलिक यात्राएं। ठीक है। और प्रयोगात्मक सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा फीता, टेप, झंडियां, दिशा सूचक, समकोण, दशक, साबुल, एव, चिमटा आदि, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। ये आपका गृह कार्य है, भूगोल की शिक्षण सामग्री को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपको आपके नोटबुक में ये क्वेश्चंस के आंसर उतारना है।